ये सब चीजें आपको किधर खींच रही हैं? केवल प्रधानता प्रेम की है। राम ही केवल प्रेम प्यारा श्री राम। अरे वो कहा राजपुत्र गुरु वशिष्ठ के शिष्य, लेकिन जब वन में गए, श्री राम जय राम। देखो राम जी 14 वर्ष यात्रा वन का कर रहे हैं। पहुंचते पहुंचते रावण के यहां पहुंच रहा था। इनके पास केवल 2 धनुष और बाण थे और वहां सब कुछ था। इतना बड़ा अजय शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए फौज बनी काहे की? बंदर की, भालू की, जिनको कोई शस्त्र चलना नहीं आता था। नख आयुध गिरिपात बदारी, नखून से डरवाकर, दांत से काटकर, पहाड़ उखाड़कर, पेड़ उखाड़कर, ये इन बंदरों का फौज है। श्री राम जय राम। ये छोटे छोटे लोगों को कोल भील के यहाँ जब पहुंचते हैं, चित्रकूट में आऊंगा तो बताऊंगा आपके यहाँ आपको। भगवान जी पहुंचे और वहां कोल भीलों ने कहा कि आप बहुत अच्छा हुआ यहाँ आ गए, हम आपको खूब यहाँ भ्रमण कराएंगे, आहेर कराएंगे, आखेट कराएंगे, और ये एक एक इंच यह हमारा मग पग पग जोहा, एक एक कदम मुझे मालूम है, हम आपको घुमाएंगे। राम जी को कोई उधर पकड़ा है, कोई उधर पकड़ा। बचन वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणाएं, बचन की रातिन के सुनत जिमी पलु जिमी पितु बालक बहन। तो तरी भाषा में जिमी बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और बचन की रातिन के सुनत जिमी पितु बालक बहन। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा। सुनो, राम के बिना आप जीवन में आराम चाहते हो? बोलोगे तो हो जाएगा, उपाय बता दूंगा, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। आपको आराम चाहिए? हे भगवान, जो ये कहे वही करना। और आराम के लिए जमीन पर सोने वाला आदमी अर्श से फर्श पर पहुंच गया। आज के आधुनिक व्यवस्था के अंदर जीवन शैली बहुत सुखद हो गई है, आराम नहीं है। और आराम क्यों नहीं है? लगता कि कहीं मूल की भूल हो रही है। आराम तो तब मिलेगा जब राम आएंगे। आराम का मतलब नहीं समझे? आराम, राम आए तो आराम, और अगर जीवन में राम नहीं है तो हराम। और उसको जल्दी जल्दी बोलो तो हराम हराम हराम। सब कुछ है पर जीना हराम। और राम कैसे मिलेंगे? एक ही है, वो है प्रेम, प्रेमाधीन। हम आपको बता रहे थे मनु जी महाराज और प्रभु की बात हो रही है। मनु जी ने कहा कि प्रभु चाहूं तो मैं समान सुत। तो ठीक है, मैं आऊंगा। कब? बोले अवध, आप अयोध्या में महाराज अज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और फिर हम आपके पास पुत्र के रूप में आएंगे, और तब तक आप जाओ, मेरी राजधानी में रहो। मनु जी को भेज दिया गया और भगवान के साकेत धाम में उन्होंने अपना मंगलमय समय व्यतीत किया। जितना अवध में जन्म हुआ
बड़े हुए, वंशानुसार शादी हुई। कहीं कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण 703 शादियां की थी। तो अब वो जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बोले 703? जी हाँ, चलो झगड़े की बात खत्म करो, 703 छोड़ो, 3 तो किया था। पहली शादी हुई, कोई संतान नहीं हुआ, तो दूसरी शादी हो गई, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तीसरी शादी हो गई, और इस तरह से समय बीतता गया। लगभग 60,000 वर्ष की अवस्था। ये सब विवादास्पद प्रसंग इसलिए बन सकता है उनके लिए जिन्होंने कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किया। इसलिए हम लोग कभी ये उलझी सुलझी बातें नहीं कहते हैं, लेकिन प्रसंगवश उसकी चर्चा करनी पड़ती है। 60,000 वर्ष। अभी भी यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र और उनका स्वरूप देख करके बहुत दूरी लगती है कि ना इतने के तो नहीं हो सकते, लगते नहीं है इतने के। ये तो बात उस जमाने की है जब व्यक्ति सदाचारी आचरण संपन्न होता था, दिनचर्याएं होती थी। अब तो जी रहे हैं, जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गोस्वामी जी ने एक बात कही, बोले एक बार भूपति मनु माही, और भागलानी मोरे सुत नहीं। यहां लिखा है कि एक बार रामायण के कि लियो में कि जहां जहां भी आया है ना प्रसंग, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। सीता और राम का वियोग हो गया, यहाँ अरण्यकांड की बात है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। आते जाते तो रहते थे, एक बार की बात है वो गए थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश पर सुकुमानी। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।